वेलकम बैक टू मेरा अपना स्कूल। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं बेटा आप लोग? सब खैरियत से हैं? और जैसे कि आप लोग जानते ही हैं, प्रीवियसली इन सीक्वेंस हम एक्सरसाइज प्रॉब्लम्स ऑफ चैप्टर नंबर 3 चैप्टर स्केलर्स एंड वेक्टर पे डिस्कशन कर रहे थे। और अब चूँकि टाइम आ चुका है प्रॉब्लम नंबर 5.4 को सॉल्व करने का, तो और दूसरा साथ साथ ये भी बताता चलूँ, ये वाहिद एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसपे बाज़ औक़ात बच्चों को बहुत प्रॉब्लम रहती है, क्योंकि एग्जैक्टली उसका एग्जैक्ट सोल्यूशन आपको किसी रिसोर्स मटेरियल पे नहीं मिलता, ठीक है। और यह डायरेक्ट वे में सॉल्व करवा दिया जाता है, उसे किस तरह से सॉल्व किया गया उसका सही मायनों में सोल्यूशन नहीं मिलता। तो इंशाल्लाह हम आज के इस सेशन के अंदर इस प्रॉब्लम को कम्प्लीटली सॉल्व करेंगे और अपने रिजल्ट्स भी निकालेंगे ठीक अहम मुताबिक जो बुक के एंड में रिजल्ट्स होंगे इंशाल्लाह। चलिए मेरे साथ रहिएगा, शुरू करते हैं, वीडियो को एंड तक देखिएगा। और चलिए शुरू करते हैं। प्रॉब्लम 5.4 है क्या, पढ़ते हैं पहले से। 3 फोर्सेस ऑफ मैग्नीट्यूड 3 न्यूटन, 4 न्यूटन एंड 4 न्यूटन, ठीक है। कहा गया कि 3 फोर्सेस हैं। फोर्स 1 हम सपोज कर लेते हैं, जो 3 फोर्सेस हमारे पास मौजूद हैं उसमें जो पहली फोर्स दी गई है वो हमारे पास है F1 के बराबर, उसे हम F1 का नाम देते हैं। और फोर्स नंबर 1 का जो मैग्नीट्यूड दिया गया है वो 3 न्यूटन के बराबर है। यहां मैंने लिख लिया 3 न्यूटन। देन फिर सेकंड फोर्स जो दी गई है उसका मैग्नीट्यूड है 4 न्यूटन, तो यहां पर आपके पास आ जाएगा F2, हम सपोज कर लेंगे, F2 का नाम देंगे इसे, और ये 4 न्यूटन आ गया। देन आगे कहा गया कि जो तीसरी फोर्स है, थर्ड फोर्स, वो भी 4 न्यूटन के ही बराबर है। तो एग्जैक्टली ये अब तीसरी फोर्स है जो F3 है, पर उसका मैग्नीट्यूड भी सेम है जो सेकंड फोर्स का है। नो प्रॉब्लम, हमें कंसर्न इस बात से नहीं है कि वैल्यूज क्यों सेम है, हमें कंसर्न इस बात से है कि हम इस न्यूमेरिकल को करेंगे कैसे, ठीक है। सिंपली हमारे पास 3 फोर्सेस थी, पहले का मैग्नीट्यूड 3 न्यूटन, देन 4 न्यूटन, और फिर तीसरी फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है वो अगेन 4 न्यूटन है। आर एक्टिंग एट एन एंगल ऑफ 0 डिग्री, 30 डिग्री एंड 150 डिग्री। एग्जैक्टली जो फोर्स 1 3 न्यूटन जिसका मैग्नीट्यूड था वो फ्रॉम दी एक्स एक्सिस कितने एंगल पर है? 0 डिग्री के एंगल पर है। तो आप लिख सकते हो F1 के साथ ही एट एन एंगल ऑफ 0 डिग्री, और F2 जो कि 4 न्यूटन फोर्स थी वो कितने एंगल पर है? फ्रॉम दी एक्स एक्सिस एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। और उसके बाद जो थर्ड फोर्स जिसका मैग्नीट्यूड अगेन 4 न्यूटन था वो कितने एंगल बना रही है? फ्रॉम द एक्स एक्सिस एट एन एंगल ऑफ 150 डिग्री, राइट, फ्रॉम द एक्स एक्सिस रेस्पेक्टिवली। फाइंड द रिजल्टेंट फोर्स। पहले एक रफ डायग्राम बनाते हैं, और आपको ये डायग्राम जो मैं अभी बनाने जा रहा हूं वो आपको कई जगहों पर दिखेगी, पर उसकी एग्जैक्ट डायग्राम नहीं दिखेगी जिस डायग्राम या जिस ज्योमेट्रिकल वे में हम इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। पहले रफ समझ लें कि यहां पर सिंपल आसान सी ये बात की गई है, ठीक है। ये बात की गई है कि हमारे पास 3 फोर्सेस थी, ठीक है, और वो किसी भी ऑब्जेक्ट या किसी भी जो 3 फोर्सेस हैं उनके जो रिप्रेजेंटेटिव वेक्टर्स या रिप्रेजेंटेटिव लाइंस बनेंगी उनके मैग्नीट्यूड्स भी दिए गए हैं और उनके एंगल्स भी दिए गए हैं। हम मानकर चलते हैं कि ये हमारे पास सिंपली एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, ठीक है। तो ये आपके पास वाई एक्सिस हो गया, यहां हमने लिख दिया वाई एक्सिस, और ये हमारे पास आ गया एक्स एक्सिस। फोर्स 1 F1 कितने एंगल पर है? 0 डिग्री पर। 0 मतलब एक्स एक्सिस पे ही लाई कर रही है, क्योंकि बेटा इसका एंगल कितना है? 0 डिग्री, और एक्स एक्सिस पे जो एंगल होता है वो 0 डिग्री होता है, यानी एंगल कुछ होता ही नहीं है। फ्रॉम दी एक्स एक्सिस हम अमाउंट ऑफ रोटेशन अगर रोटेट करवाते हैं किसी वेक्टर को तो एंगल क्रिएट होता है, अदरवाइज ये एंगल 0 कंसीडर किया जाएगा। तो 0 डिग्री एंगल पर जो F1 है, स्केल से हम देख लेते हैं, हमें यहाँ पर साथ साथ स्केल भी करना होगा। यहाँ पर हमारी अजम्पशन क्या होंगी? हम सपोज कर रहे हैं कि अगर 1 न्यूटन मैं अज्यूम कर लेता हूं 1 सेंटीमीटर के बराबर है, तो इस हिसाब से जो 3 न्यूटन होगा वो 3 सेंटीमीटर के बराबर होगा, और जो 4 न्यूटन होगा वो 4 सेंटीमीटर के बराबर होगा। अब आप गौर करें, F1 3 न्यूटन के बराबर है यानी 3 सेंटीमीटर के बराबर है। सिंपली स्केल से आप देख लें, और आपने जो लाइन ड्रॉ करनी है वो 3 सेंटीमीटर की करनी है, तो 3 सेंटीमीटर हमारे पास यहां पर आ रहा है, ठीक है।
तो ये आपका हमने थोड़ा सा और इसे आगे बढ़ा दिया, कोई बात नहीं, हम इसको सही कर लेते हैं। तो यहाँ पर आपके पास F1 है जिसका मैग्नीट्यूड 3 सेंटीमीटर है, ठीक है, 3 सेंटीमीटर यानी 3 न्यूटन के बराबर है। चलिए, अब उसके बाद कहा गया सेकेंड फोर्स 4 न्यूटन की होगी, यानी 4 सेंटीमीटर उसका मैग्नीट्यूड होगा, और एंगल हमने किस एंगल पर रखकर ये फोर्स ड्रॉ करनी है, 30 डिग्री के एंगल पर। तो आप सिंपली क्या करोगे, इस D को यहाँ इस रेफरेंस पॉइंट पर रखोगे, इस पॉइंट को आप यहाँ पर रखोगे, और इस लाइन को एक्स एक्सिस पर जब रखोगे तो आपके पास कुछ D इस तरह से बनता हुआ आ जाएगा, और फिर 30 डिग्री का एंगल यहाँ पर आप देखोगे कि 30 डिग्री के एंगल पर अगर फ्रॉम द ओरिजिन 30 डिग्री एंगल पर हम सपोज कर लेते हैं कि यहाँ कहीं पर हमारे पास वेक्टर बन रहा है 30 डिग्री एंगल पर, ठीक है। तो ये मैंने सपोज कर लिया। अब सिंपली मैं वेक्टर ड्रॉ कर लेता हूँ, पर उसका मैग्नीट्यूड हमें कितना रखना है वो भी ज़रा जहन में रहे कि मैग्नीट्यूड हमने 4 न्यूटन लेना है। तो हम यहाँ से 4 न्यूटन देख लेते हैं। 4 न्यूटन का मतलब ये कहीं इस तरह से होगा। तो ये आपके पास 4 न्यूटन का सेकंड वेक्टर 30 डिग्री के एंगल पे, 30 डिग्री यहाँ कहीं पर आ रहा है, तो ये 30 डिग्री के एंगल पर ये 4 न्यूटन की फोर्स आ गई, जो कि फोर्स 2 से हमने रिप्रेजेंट की थी। ये आपके पास F2 हो गई, जिसका मैग्नीट्यूड 4 सेंटीमीटर के बराबर होगा, क्योंकि 1 न्यूटन हमने सपोज किया है 1 सेंटीमीटर के बराबर, तो 4 न्यूटन 4 सेंटीमीटर के बराबर होगा। और जो एंगल ड्रॉ हो रहा है फ्रॉम द एक्स एक्सिस, वो एंगल आपके पास है 30 डिग्री, ठीक है। चलिए अब आगे बात करते हैं थर्ड फोर्स की। थर्ड फोर्स जिसका मैग्नीट्यूड 4 न्यूटन यानी 4 सेंटीमीटर के बराबर होगा, और एंगल आपने 150 रखना है। अब 150 का एंगल यहां कहीं पर आता है, क्योंकि ये 160 आपको दिखाई दे रहा होगा, तो इससे पहले जो एंगल होगा वो 150 होगा। तो आपने 150 के एंगल पर हम सपोज कर लेते हैं यहां कहीं पर होगा 150, राइट, यहाँ कहीं पर होगा 150। तो यहाँ 150 के एंगल पर आपने जो मैग्नीट्यूड सेट करना है वो 4 सेंटीमीटर का होना चाहिए। तो यहाँ पर कहीं पर आपके पास 150 आ रहा है, और ये आपने फ्रॉम द 0 सेंटीमीटर टिल 4 सेंटीमीटर का एक थर्ड फोर्स बना दी, जिसका मैग्नीट्यूड है ये आपके पास F3 हो गया, और इसका मैग्नीट्यूड है सेम 4 सेंटीमीटर, क्योंकि दोनों फोर्सेस F2 एंड F3 का मैग्नीट्यूड सेम दिया गया था। पर एंगल क्या था आपके पास, एंगल था आपके पास 150 डिग्री, 150 डिग्री। अच्छा, ये तो हो गई, यहाँ पर हमारे पास डायग्राम तो बन के आ चुकी है। अब हम आगे मजीद इसमें करने के लिए क्या कहा गया, रिक्वायर्ड क्या है। रिक्वायर्ड जरा गौर करें, फाइंड द रिजल्टेंट फोर्स। रिजल्टेंट फोर्स तो तब मुमकिन है, या नेट फोर्स हम तभी निकाल पाते हैं जब इन वेक्टर्स को बाय हेड टू टेल रूल आप अगर ऐड करते हो। हेड टू टेल रूल के तहत अगर इनको ऐड किया जाए तो उसके नतीजे में जो रिजल्टेंट वेक्टर होता है उसे हम स्केल से देख लेते हैं, उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, और एंगल देख लेते हैं कितने एंगल पर है। तो हम लिख सकते हैं कि भाई रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड ये है और एंगल ये है। लेकिन इस तरह मैग्नीट्यूड या एंगल बताना नामुमकिन सी बात है, क्योंकि एग्जैक्टली हमें मजबूरन ये वो हेल्प है एग्जैक्टली जो आपको खास तौर पे इस वीडियो में ही आपको उसका सोल्यूशन मिलने जा रहा है। देखिए हम क्या कर रहे हैं, अब हम रिजल्ट अगर निकालने जाते हैं तो रिजल्टेंट निकालने के लिए हम तीनों ही F1, F2 और F3 को बाय हेड टू टेल रूल ऐड करेंगे, और उसके नतीजे में फिर फाइनल रिजल्टेंट वेक्टर निकालेंगे। सब आपके पास यहाँ मौजूद है। पहला वेक्टर F1 था, जिसे हमने 3 सेंटीमीटर पर रखा था। तो यहाँ पर अगर मैं F1 बनाता हूँ, अगर मेरे पास F1 है, ठीक है, ये वो डायग्राम है जो आपने अपने पास रजिस्टर पर ड्रॉ करनी है, और ये जिसकी लेंथ, जिसका साइज आपने रखना है तकरीबन 3 सेंटीमीटर। तो ये आपके पास 0 डिग्री के एंगल पर F1 आ गया 3 सेंटीमीटर के बराबर। देन सेकंड वेक्टर जो कि F2 है। अब बाय हेड टू टेल रूल ये कहता है कि हेड टू टेल रूल के तहत आप सेकंड वेक्टर की टेल को फर्स्ट वेक्टर के हेड से ज्वाइन कराते हो। F2 को आपने F1 के हेड से ज्वाइन करना है, और जो मैग्नीट्यूड रखना है वो 4 सेंटीमीटर का होगा, वो 4 सेंटीमीटर का होगा। तो और 30 डिग्री के एंगल पर होना चाहिए। 30 डिग्री एंगल कुछ यहाँ कहीं पर होगा। तो हम क्या कर लेते हैं, 4 सेंटीमीटर के साइज यानी मैग्नीट्यूड का वेक्टर बनाते हैं फ्रॉम दी हेड ऑफ फर्स्ट वेक्टर, और ये हमारे पास आ गया F2, ठीक है, ये आपके पास हो गया F2, और इसका जो मैग्नीट्यूड यानी जो साइज है वो 4 सेंटीमीटर का है, और जो एंगल है
एंगल है वो 30 डिग्री के एंगल पर है। तो एग्जैक्टली आप एंगल कैसे बनाओगे, उसके लिए आपको वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस यानी कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम कंसीडर करना होगा, और हम यहाँ पर ले लेते हैं ताकि हमें क्लियर वाजे हो सके कि जो एंगल बनेगा वो फ्रॉम दी एक्स एक्सिस होगा, और ये एंगल हमारे पास जो बनकर आ रहा है वो है 30 डिग्री। तो ये हमारे पास आ गया सिंपली 30 डिग्री का एंगल। यहाँ मैं 30 मेंशन कर रहा हूँ ताकि क्लियर नजर आ सके, राइट। अब हम जाते हैं थर्ड वेक्टर की तरफ जो कि F3 है। F3 पर गौर करें, अगर इस F3 को बाय हेड टू टेल रूल आप सेकंड वेक्टर के साथ ऐड करेंगे तो वही सेम रूल, थर्ड वेक्टर की टेल को सेकंड वेक्टर की टेल से हमने ज्वाइन करना है और 4 सेंटीमीटर की लेंथ पर रखना है, और एंगल भी वाजे रहे। एंगल जो आपने बनाना है बेटा, एंगल जो आप बनाओगे वो 150 डिग्री पर होगा, और ये है आपके पास 150 डिग्री का एंगल, ठीक है। तो ये 4 सेंटीमीटर की मैं थर्ड वेक्टर बना रहा हूँ सिंपली। तो आपके पास ये थर्ड वेक्टर कुछ यहाँ पर आ रहा है, ये आपके पास F3 आ गया जिसका मैग्नीट्यूड है 4 सेंटीमीटर, और जो एंगल फॉर्म हो रहा है बेटा, जो एंगल फॉर्म हो रहा है वो फ्रॉम द एक्स एक्सिस 150 डिग्री है, राइट, 150 डिग्री है। अब आप गौर करें, इसे भी हम ब्लैक से ही लिख लेते हैं ताकि एंगल सारे ही सेम मार्कर के साथ मेंशन हो। F2 का एंगल 30 डिग्री था, F3 का एंगल 150 डिग्री था। अब आप क्योंकि बाय हेड टू टेल रूल आपने इन तीनों वेक्टर्स को ऐड किया है तो आप इजीली इसका रिजल्टेंट वेक्टर निकाल सकते हैं। अब आपने क्या करना है, सिंपली फर्स्ट वेक्टर की टेल को लास्ट वेक्टर के हेड से ज्वाइन कर लें, और उसके नतीजे में स्केल आपको खुद ही दिखा देगा कि ये जो मैग्नीट्यूड आ रहा है बेटा, ये जो मैग्नीट्यूड आ रहा है अप्रॉक्सीमेट तकरीबन आ रहा है 5 न्यूटन यानी 5 सेंटीमीटर के बराबर। तो ये हमने रिजल्टेंट वेक्टर की टेल को फर्स्ट वेक्टर की टेल पर रखा है और हेड को लास्ट वेक्टर के हेड पर ज्वाइन करवा दिया, तो उसके नतीजे में जो रिजल्टेंट वेक्टर जिसको मैं F का नाम दे रहा हूं उसका मैग्नीट्यूड आ रहा है 5 सेंटीमीटर, राइट। और जो एंगल बन रहा है, यहां से अगर हम एंगल देख लें कि हमारे पास एंगल क्या होगा, तो एंगल तकरीबन कोई आ रहा है 53 डिग्री। अब एग्जैक्टली आप जब डी को यानी प्रोटेक्टर को आप जब यहाँ प्लेस करोगे फ्रॉम द सेम रेफरेंस पॉइंट तो आपको एंगल भी नजर आ जाएगा, यानी वाजे आप मेजर कर पाएंगे कि एंगल क्या है, 53 डिग्री पर मौजूद है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम सॉल्यूशन के इख्तिताम पर हैं। सिंपल, अब हमने क्या करना होगा, यानी रिजल्टेंट वेक्टर की हेडिंग डाल देते हैं। रिजल्टेंट क्या है, रिजल्टेंट यानी F की बात कर रहे हैं, और रिजल्टेंट वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड हमारे पास आया है वो आपके पास है सिंपली, रिजल्टेंट वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो बराबर है 5 सेंटीमीटर के, ठीक है। एंड जो एंगल है, या फिर एट एन एंगल लिख दो, ठीक है, सेम उसी पैटर्न पर जिस पैटर्न पर हम डेटा में लिखते आए हैं। हमारे पास एंगल आ रहा है 53 डिग्री, राइट। तो ये आपका एंगल हो गया और यानी डायरेक्शन, और ये आपके पास मैग्नीट्यूड आ गया रिजल्टेंट वेक्टर का। चलिए अब जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले, इतनी मेहनत की है हमने इस न्यूमेरिकल पे, और इसको आप इसी अंदाज में जब अपने पास रजिस्टर में कॉपी करेंगे यानी खुद ही प्रैक्टिस करेंगे तो इंशाल्लाह फिर कभी ऐसी नौबत नहीं आएगी कि इस तरह के कोई भी न्यूमेरिकल आपको परेशान करें या आप कंफ्यूज हों। बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो जाएंगे वेक्टर्स की एडिशन से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स के अंदर। चलिए मुझे इजाज़त दें, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। उम्मीद रहेगी इंशाल्लाह आगे आने वाली प्रॉब्लम्स में दोबारा मुलाकात होती है। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफ़िज़।